यस, अब हम लाइव हैं। ठीक है। जी। शब्दाक्षर केंद्रीय पेज पर आप सभी का आज की चुनिंदा साहित्यकारा, कवयित्री, आप सभी तीनों साहित्यकाराओं का जो शब्दाक्षर की संस्था है, साहित्य के क्षेत्र में अपने काफी राज्यों में अपने झंडे गाड़ चुकी हैं और ये समझिए कि अधिकतर राज्यों में अपना परचम फहरा चुकी है। ऐसी प्रसिद्ध संस्था में और शानदार काव्य संध्या में आप तीनों का हृदय से स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले उषा किरण मैम खान कह रही हैं कि मैं आ गई। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस काव्य संध्या में जो हमारी 3 कवयित्रियां हैं वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। उनका जब मैं आपसे परिचय करवाऊंगी तब आप पहचान जाएंगे कि आज की शाम कितनी शानदार होने वाली है। आप सबसे पहले जो क्रम है हमारे पोस्टर में, हमारी जो सबसे पहली रचनाकारा है, साहित्यकारा है, कवयित्री है, नेहा शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारी है। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है, सादर प्रणाम। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और बहुत बहुत मैम ने आप परिचय जानकर इतना आश्चर्यजनक रह जाएंगे कि एक इस लेवल का जो शिक्षाविद है वो आज हमारे बीच है। MA BA BEd MEd LLB के क्षेत्र में जाने के बाद कविताओं से प्रेम रखना बहुत ही शानदार। आपका क्या कहूँ, लेखनी से इतना प्रेम होना वाकई एक अलग पहचान आपको देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आप कार्यरत शिक्षण कार्य करवाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिचय को मैं यहाँ पढ़ पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। वर्तमान में आप एक एडिटर हैं। अपनी लेखनी से सामाजिक मुद्दों को समाज के सामने रखती हैं, बहुत शानदार कार्य करती हैं, समाज को बदलने की अभिलाषा रखती हैं। एक साहित्यकार के हृदय में अगर ये भाव ना हो तो साहित्यकार का जो लेखनी है वो कमजोर रह जाती है। और वाकई आप बहुत मजबूत लेखनी की धनी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। कई कविताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता साझा संकलन आपका आ चुका है। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपका। और शाही की आवाज हम रंग फाउंडेशन मंच साझा कर चुकी हैं और आपकी जो कविताएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं समय समय पर। आपकी लेखनी को नमन, आपके जज्बे को नमन। मंच पर आपका शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप आई, आपने आज हमारी जो किस्मत है उसमें 4 चांद लगाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार मणिका जी। और आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। मेरे लिए सौभाग्य है कि इस मंच में मुझे आमंत्रण किया गया और मुझे अवसर मिला कि अपनी लेखनी को, जो अपने विचार है, सबके सामने व्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत जी मैम, आपका स्वागत है। केवल कोठारी जी कह रहे हैं सुस्वागतम, सादर प्रणाम सर, आपका स्वागत है। और इसी क्रम में मैं आगे चलती हूँ। हमारी जो अगली कवयित्री हैं उनसे आपको परिचित कराती हूँ और उनके परिचय से परिचित होकर हम सब एक बड़े भाग्य के धनी होंगे। सुनिएगा। चेतना अग्रवाल जी अहमदाबाद गुजरात से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम के वहां पर जो माहौल होगा वाकई बहुत शानदार होगा। आज जो अब इस समय का जो माहौल होता है, जब गुजरात में देखने लायक होता है, शानदार होता है। हर कोई चाहता है कि वो इस समय जो नवरात्रों का जो समय होता है, दशहरे का जो समय होता है, वो गुजरात एक बार जरूर जाए। तो मैम की जो उपलब्धियां हैं, बीएससी की छात्रा होने के बाद उन्होंने साहित्य में अपनी कलम चलाई, कविताओं से प्रेम किया। ये वाकई हम सबके लिए एक अनोखी उपलब्धि है।
और इन्होंने बीएड वोकेशनल गाइडेंस ये समय समय पर देती रहती हैं। अध्यापन कार्य टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर में है और प्रांतीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती रहती हैं और बचपन से ही कविताओं में रुचि रही है, इसीलिए शायद आज आपकी लेखनी इन सामाजिक मुद्दों पर चलती है। और आप ये जानकर बड़े खुश होंगे कि जैसे हर एक साहित्यकार की जो पहचान होती है, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, निराला जी की कविताएं पढ़ना इनको बहुत पसंद है। बहुत शानदार मैम, आपका अंताक्षरी खेलना पसंद है और वो किन पर? देखिए, कविताओं पर। ये एक अनोखा मुझे मैम के जो परिचय में मैंने पढ़ा कि कविताओं पर अंताक्षरी खेलना, सामान्य तौर पर हम फिल्मी गानों पर या किन्हीं वोकेबलरीज पर खेल लेते हैं, लेकिन मैम की जो ये रुचि लगी, मुझे खास लगी। मैम, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नए शब्दों को सीखने में रुचि, अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की सक्रिय सदस्य हैं, अनेकों बार मंच संचालन कर चुकी हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कार्यक्रम की इनके हाथों में बागडोर रहती है और देश विदेश घूम चुकी हैं। मैम, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और बहुत बहुत आभार आपका हमारे शब्दाक्षर के पटल पर आने का, और आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। संचालिका जी, आप बहुत बहुत कुछ कह गई। सब मैं धन्य हो गई हूँ, अभिभूत महसूस कर रही हूँ। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान मिला कि मैं यहाँ आज इस मंच पर उपस्थित हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम में हमारे बीच आई हुई है लता पराशर जी, जो पटना बिहार से हैं, जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर हैं। लेखन में आप देखिए मैम की जो लेखनी है कहाँ कहाँ पहचान छोड़ती है, सुनिएगा। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, लोक सचेतक, यहाँ मैम की जो लेखनी है वो पहचान छोड़ती है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बीच किस तरह की शख्सियत आज बैठी हुई है और उनकी लेखनी से हमें, उनकी रचनाओं से क्या सीखने को मिल सकता है। बहुत शानदार मैम। लोक चिंतन, बुधवार, दोआब, न्यूज इंडिया, रेलवाणी, राजभाषा पत्रिका, बिहार सरकार जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, लेख प्रकाशित होते रहते हैं और लघु कथाएं प्रकाशित होती रहती हैं। स्थानीय पत्रिकाओं में कई वर्षों तक आप न्यूज फोटोग्राफी कर चुकी हैं। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। 2013 से और 2020 तक अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। और सबसे मैं आपको एक पहचान करवाना चाहूंगी कि कैसा ये वनवास बिहार सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कविता संग्रह मैम का आ चुका है। मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत शानदार, आपका विषय ही बहुत शानदार है, कैसा ये वनवास। बहुत बहुत बधाई आपको। भाषा शिक्षा के रूप में आप कार्यरत हैं और इसी परिचय के साथ आप सभी का, आप तीनों साहित्यकारों का शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज पर शब्दाक्षर संस्था में जो साहित्य के परचम हर एक राज्य में अपने फहरा रही है और इतने साहित्यकार उनकी अपनी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं आपको गिनवा नहीं सकती हूँ। और बहुत लब्ध प्रतिष्ठ जो है साहित्यकार अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं। आपका शब्दाक्षर के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे इस अवसर को जो हमें प्रदान करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री रवि प्रताप जी हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त शब्दाक्षर पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम इतने शानदार शब्द काव्य मंच पर विराजमान हैं और ये काव्य संध्या आयोजित कर पा रहे हैं। विनोद कुमार वर्मा जी, आप सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी मैम, आप सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। केवल कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी काव्य संध्या की शुरुआत माँ शारदे, माँ वीणा पाणी के आह्वान से शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय लता पराशर मैम को कि वो आए और अपनी मीठी वाणी में, अपने शब्दों में माँ शारदे का वंदन करें। हम सभी करतल ध्वनियों से मैम का स्वागत करेंगे। मैम आए और माँ शारदे का आह्वान करें।
भारतवासी इस सनातन धर्म को मानते हैं। इस सनातन धर्म में हमारे यहाँ सरस्वती जो है हमारे यहाँ विद्या, शब्द और अक्षर को ढोती हैं और उनका नमन बंदन जितना भी किया जाए कम है। तो मैं आज जो सरस्वती वंदना कहने जा रही हूँ वो हमारे बहुत ही आदरणीय लेखक श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। मैं उसे शब्द देना चाहूंगी। बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंधे उर के बंधन असर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदरव नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 वीणावादिनी वरदे वरदे। जी बहुत सुंदर मैम, बहुत शानदार आपकी वाणी, बहुत सुंदर आपकी लयताल। वाकई बेहद शानदार आपने माँ शारदे का आह्वान किया और माँ शारदे का आह्वान इतना सुंदर है, इतना अनुपम है। केवल कुठार जी कह रहे हैं माँ शारदे की अनुपम वंदना। सादर आभार सर। नंदना मिश्रा जी बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी पधार चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, सभी की तरफ से सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और सभी को आपकी सरस्वती वंदना बहुत ही पसंद आई। वाकई माँ शारदे का आह्वान इतना शानदार है तो आज की संध्या कितनी शानदार होगी ये हम जान सकते हैं। और कुछ चार पंक्तियों से मैं जो क्रम रहा है उसी क्रम में आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। मैं चार पंक्तियों से नेहा जी को आमंत्रित करती हूँ। नेहा जी, आचरण मेरा तुम्हारा ही व्यवहार बनाता है। आचरण मेरा तुम्हारा ही व्यवहार बनाता है। रंग बिरंगे फूलों से माली भी हार बनाता है। हैं जगत की सारी खुशियां देख तेरे आंचल में। हैं जगत की सारी खुशियां देख तेरे आंचल में। हृदय से जीना यहाँ जीवन श्रृंगार बनाता है। हृदय से जीना यहाँ जीवन श्रृंगार बनाता है। नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। बहुत बहुत आभार मणिका जी, इतने सुंदर पंक्तियों के साथ। ये पंक्तियां बहुत सुंदर कही आपने। और अपनी रचना से सबसे पहले मैं इस पटल को नमन करना चाहूंगी। इस समृद्ध प्रतिष्ठित पटल पे आज मुझे अवसर मिला है आदरणीय रवि जी ने आमंत्रण पर, और ये सुअवसर दिया गया है हमें जो हम अपनी रचनाएं, और मैं अपनी रचनाओं को अपने भाव बोलती हूँ। ये रचनाएं नहीं है, ये मेरे भाव है, मेरी सोच है जो मैं अपनी पंक्तियों में कुछ सरल शब्दों में पिरो के आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बिल्कुल पसंद आएंगे। स्वागत है। मेरी रचना का शीर्षक है कुलवधू। तो ये रचना मैंने लिखी है बहू के नजरिए से कि वो क्या शायद सोचती होगी और कैसा उसे लगता होगा। तो शुरुआत करती हूँ। आज एक घर में पहुंची।
आज एक घर में पहुंची, थोड़ी शर्माई थोड़ी सकुचाई। आज एक घर में पहुंची, थोड़ी शर्माई थोड़ी सकुचाई। बहू नहीं बेटी हो तुम मेरी, एक ऐसी आवाज कानों में आई। ये घर अब तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये घर अब तुम्हारा है, चलो सीधा पाँव रखो आज। ये घर अब तुम्हारा है, चलो सीधा पाँव रखो आज। एक नहीं दो घरों की जिम्मेदारी है तुम पर, कांधों पे है अब तुम्हारे हमारी लाज। सब तुम्हारे हाथों में है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है नई नवेली दुल्हन को, तो सब तुम्हारे हाथों में है। सब तुम्हारे हाथों में है, देना बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। सब तुम्हारे हाथों में है, देना बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। भूल जाना सब अपने बारे में, हो भले ही आत्मसम्मान पर कितने प्रहार। रीति रिवाजों की बेड़ियां, बहुत बहुत आभार। रीति रिवाजों की बेड़ियां तो बांध ही दी है पैरों में। रीति रिवाजों की बेड़ियां तो बांध ही दी है पैरों में। दो घरों के बाद भी क्यों लगता है यूं खड़ी हूँ गैरों में। दो घर होने के बाद भी क्यों लगता है खड़ी गैरों में। कपड़े भी हम बताएंगे, कपड़े भी हम बताएंगे, हंसने का लहजा भी मुकर्रर कराएंगे। क्या कहना है और क्या नहीं, ये अब हम तुमको बतलाएंगे। अगली पंक्तियां मेरी इस तरह है। सांसें लेना पूरी तरह, बहुत बहुत धन्यवाद इस सामर्थन के लिए। सांसें लेना पूरी तरह, सांसें लेना पूरी तरह, पर गलती से भी जीना जाना। सांसें लेना पूरी तरह, पर गलती से भी जीना जाना। नियमों से मुलाकात करा दी थी पहले दिन ही, तमाम शर्तों को अपनाना। ये क्या है कहाँ हूँ मैं, ये क्या है कहाँ हूँ मैं। सोचा था जीवन का नया पड़ाव होगा। ये क्या है कहाँ हूँ मैं, सोचा था जीवन का नया पड़ाव होगा। खूबसूरत नए रिश्ते से एक मजबूत जुड़ाव होगा। पर टूट गया वो भ्रम, पर टूट गया वो भ्रम जो मेरी पलकों पे था बसा। पर टूट गया वो भ्रम जो मेरी पलकों पे था बसा। कैसे भूल गई कि मैं एक औरत हूँ, ये शिकंजा तो सदियों से गले में है फंसा। बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, पर पति के पैर छू लो। आजकल बहुत आगे चल रहा है समाज, तो सब बहुत बोलते हैं, ये बहुत कानों में आवाज आती है हमारे। बहुत मॉडर्न है, पर पति के पैर छू लो। तुम हो कुछ भी, कितनी लाडली, पर वो है परमेश्वर ये ना भूलो। बहुत मॉडर्न है, पति के पैर छू लो, पर तुम हो कुछ भी, कितनी लाडली, पर वो है परमेश्वर ये ना भूलो। सर ढककर पैर छू कर इज्जत करना, सर ढककर पैर छू कर इज्जत करना। उड़ा के आई हो जहाज भले ही, खाना तुमसे ही है बनना। क्या बात, ये एक सत्य, बहुत बहुत आभार। मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। ये एक सत्य है, ये एक सत्य है, ये दोहरापन सदियों से है चलता। ये सत्य है, ये दोहरापन सदियों से है चलता। आज भी हर घर में बच्चा नहीं, एक लड़की या लड़का है पलता। आज भी हर घर में बच्चा नहीं, एक लड़की या एक लड़का है पलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नेहा जी, बहुत ही शानदार आपकी रचना। और आपकी इस रचना पर जो प्रतिक्रिया आई है, सबने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। यहाँ पर मैं आपको आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आदरणीय संतोष समृद्धि जी दिल्ली की अध्यक्षा पधार चुके हैं, मैम सादर प्रणाम। आपको भी सुरेश वर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी सभी को प्रणाम कर रही हैं। आपकी जो नंदन मिश्रा जी हैं वो बहुत खूब, और नंदन कुमार मिश्रा जी आज एक घर में पहुंची, और प्रियदर्शनी जी कह रही हैं बहुत अच्छी अभिव्यक्ति, और मिश्रा जी कह रहे हैं रीति रिवाजों की बेड़ियां। सुरेश वर्मा जी को आपकी पंक्तियां बहुत अच्छी लगी हैं। विनोद कुमार वर्मा जी बहुत सुंदर, नेहा जी अच्छी अभिव्यक्ति। संतोष जी वाह कह रही हैं। इसी तरह सभी जो केवल कोठारी जी हैं वो भावनाओं संस्कृति के साथ कुहा में उलझी, स्वयं निर्णय से दूर नव वधू की उलझन को बयां करती रचना, बहुत शानदार। और इसी तरह सभी आपके जो इस रचना से अभिभूत हुए, और आपकी रचना पर देखो कितने शानदार शानदार प्रतिक्रियाएं सबकी आई हुई हैं। वाकई आपकी रचना जो समाज की
जो बेड़ियां हैं, जो चाहे हम कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें झकझोरती है, कहीं ना कहीं रोक ही देती हैं। तो इसी उम्मीद से और इसी आशा की किरण से हम आगे बढ़ते रहेंगे और नव ज्योति जगाते रहेंगे, और शिक्षा की जो लो हमने सबके हाथों में है उससे समाज करते रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं हमारी जो अगली कवयित्री हैं उनसे आप सबको रूबरू करवाती हूँ। मैं आदरणीय चेतना अग्रवाल मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके लिए मैम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नई डगर पर चलना हमको साथी बहुत लुभाता है, नई डगर पर चलना हमको साथी बहुत लुभाता है, गिरकर उठना और संभलना सब तुमसे ही आता है, गिरकर उठना और संभलना सब तुमसे ही आता है। आदरणीय चेतना अग्रवाल मैम, आपका मंच है, आइए अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है मैम। आदरणीय चंद्रमणि मणिका जी, आपने मेरे लिए बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही हैं। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे कहती हूँ, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। और अब मैं लौट शुक्रिया। और अब मैं लौट चलती हूँ नेहा जी आपके पास। नेहा जी, आपकी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बस इतना ही आपको कहती हूँ, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की आपके ऊपर, और आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे, होठों पे सदा मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ, और आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच में सौभाग्यशाली महसूस करते हुए आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मुझे यह मंच प्रदान किया, और आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच कविता पाठ करने का पूरा आनंद ले रही हूँ। और बस इतना ही कहती हूँ, इस मंच के शान में शब्दाक्षर काव्य पाठ की अतरंगी शाम में खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बड़े सत्कार। शब्दाक्षर इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम सब इसके साथ जुड़े रहें और नए लोग आएं और देश की गरिमा बढ़ाएं, इस आशा के साथ अपनी एक कविता, कल दशहरा मनाया हम सब ने, आपको आज दशहरा की शुभकामनाएं देती हूँ। और कुछ पंक्तियां, जैसे कि आपने कहा था कि हम दिल के भाव लिखते हैं, मैंने भी लिखे हैं कुछ भाव, तो मैं शुरू करती हूँ। शीर्षक है मेरे भीतर का रावण। कल ही लिखी है तो मुझे पढ़ना ही होगा इसमें से। मेरे भीतर का रावण। त्योहार तो मैं सारे जोर शोर से मनाती हूँ, घर को भी अपने खूब सजाती हूँ। आया है आज दशहरा का त्योहार, बुराई पे विजय पाने का है वार। आज जब खुद को भीतर से टटोलती हूँ, एक एक करके पर्दे सारी धीरे से जब खोलती हूँ, सोचती हूँ क्या मेरे साए पे भी है कोई काली परछाई, क्या नहीं है शेष कोई भी बुराई, क्या सब पे मैंने है विजय पताका फहराई। सच कहूँ तो अब तक अपने अंदर छिपे रावण को नहीं मार पाई, अपने अंदर छिपे रावण को मैं नहीं मार पाई। खुद को खुद से ही हराना है, दुर्विकारों से अब मुक्ति पाना है। नहीं सही के अन्याय कोई, बस ये ही ठाना है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। मेरे अंदर भी छुपा बैठा है मेरे दुर्गुणों का रावण, मिटाने में इसको अब के न रह जाए कोई कसर। मोह वासना और लोभ, आलस्य तृष्णा और क्रोध जलकर हो जाए राख। कर्म हो मेरे सदा ही शुभ, कमा सकूं कुछ साख। मुझे भी दशहरा मनाना है, अधर्म को मिटा धर्म युग लाना है, असत्य को हटा सत्य ही बताना है, हिंसा को जला अहिंसा को जगाना है, इधर में पनपी बुराई पे विजय पाना है। हाँ, मुझे अब ये कर दिखाना है, एक नया दशहरा जो मनाना है। जय श्री राम। शुक्रिया। जय श्री राम। शुक्रिया, धन्यवाद।
बहुत शानदार मैम, आपकी रचना बहुत ही, क्या कहें कि ये समझ लीजिए कि आपने एक लेसन दे दिया सबको, एक सीख दे दी आज आपने सबको। बहुत सुंदर। और जो हमारे जितने भी साहित्यकार साथी पदाधिकारी जो मंच से जुड़े हुए हैं, किरण सिंह जी कह रही हैं वाह वाह, सुरेश वर्मा जी, चेतना जी का स्वागत है। किरण सिंह जी कह रही हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, केवल कोठारी जी खूबसूरत संचालन, सादर आभार आदरणीय। साहित्य कला संसद बिहार से अधिकारी जुड़े हुए हैं, सभी को बधाई सर, बहुत बहुत आभार आपका, सादर प्रणाम। जो चलो आज दिन भर मुस्कुराते रहे, बहुत सुंदर। डॉक्टर अजीत पांडे जी कह रहे हैं अच्छा है। सुरेश वर्मा जी चलो आज दिन भर मुस्कुराते रहे, बहुत खूब। और जय शब्दाक्षर, बिल्कुल जय शब्दाक्षर, जय जय शब्दाक्षर। और इसी तरह आपकी जो अनुपम प्रस्तुति, निज अवलोकन पर अनुपम प्रस्तुति, आपकी जो रचना है उस पर ये प्रतिक्रिया आदरणीय केवल कोठारी जी ने दी है। और किरण सिंह जी कह रही हैं बहुत सुंदर, जय श्री राम मैम। डॉक्टर कुमार प्रियदर्शनी जी कह रही हैं जय श्री राम। सभी आपकी जो रचना है उसकी आपके प्रोत्साहन को और उत्साह देते हुए और ऊर्जा देते हुए बहुत शानदार शानदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी पदाधिकारियों का, सभी साहित्यकार साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ, मेरी तरफ से भी सबको धन्यवाद है। जी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने हमारे इस काव्य संध्या कामा शारदे के आह्वान से शुरुआत कराई थी, और लता मैम, आपके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। डॉक्टर कुमारी प्रियदर्शनी मैम कह रही हैं प्रशंसनीय संचालन, सादर आभार मैम। सीधी सादी बात हमारी सबके मन को भाती है। लता मैम, आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। सीधी सादी बात हमारी सबके मन को भाती है, प्रेम और ममता का सागर सबके दिल में लाती है, प्रेम और ममता का सागर सबके दिल में लाती है। आदरणीय लता मैम, मंच आपका है, आइए अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। कविता मैम, लता मैम, माफी चाहूँ जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। लता मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी क्षमा प्रार्थी हूँ, अनम्यूट नहीं कर पाई थी। ऐसा मैं कहना चाह रही थी कि सबसे पहले शब्दाक्षर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत दिनों से जुड़ी थी, आज मुझे मंच मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ शब्दाक्षर से जुड़े भारत भर में जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम, और सबको दशहरा की शुभकामनाएं, आने वाले दिवाली के लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। तो लता मैम, आपके लिए एक प्रतिक्रिया है, वो सुन लीजिए, फिर शायद आप और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगी। आदरणीय सुरेश जी कह रहे हैं, लता पराशर जी बस कविता नहीं लिखती, लता जी शब्दों में धड़कने भी जगाती हैं, उनका दिल से स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना मुझे दिल से लगाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारी चेतना अग्रवाल जी, और सॉरी इनका नाम क्या है, नेहा शर्मा जी, जी वो नेहा शर्मा जी, आप दोनों की कविता बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और एक स्त्री जीवन की जो तड़प है वो आपकी कविताओं की गूंज में दिखता है कि हम इतना आधुनिक होते हुए भी कहीं ना कहीं एक कसक है, जो काश शब्द निकल आता है हमारे मुंह से, शब्द निकल आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम आज निडर होकर अपने शब्दों को हम सबके सामने रख रहे हैं। यही सबसे बड़ी सार्थकता है महिलाओं को, क्योंकि माँ को ही बदलना होगा, समाज को नहीं बदलना होगा, माँ को बदलना होगा, और माँ के अपने विचार को बदलना होगा। और मैं चंद्रमणि मनिका जी के लिए क्या कहूँ, आपकी वाणी, आपके व्यवहार और आपकी मुस्कान तीनों अद्भुत है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप एंकरिंग कर रही हैं। मैं अभिभूत हूँ कि आपके साथ हूँ, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। तो मैं एक शब्द कहना चाहूंगी परिचय में। हम सबके लिए ये परिचय है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये बहुत महिलाओं की आवाज है। तो मैं कहना चाहूंगी कि समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं,
समंदर से खोज लाता मोती कोई, मैं वो तो नहीं, पहाड़ों को कर जाता फतह कोई, मैं वो तो नहीं। मैं तो बस दिलों में हलचल मचाए रखती हूँ, और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ, और सूखे हुए सपनों में नमी बनाए रखती हूँ। तो ये हर लेखक के शब्द जो है वो हमारे जीवन में, हमारे भाव में नमी बनाए रखते हैं, और नमी ही संचार और नए जीवन की कल्पना हम नमी के माध्यम से ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे भावनाओं का बीजारोपण करता है, तो इसलिए नमी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। और एक कविता जो है, मेरी कविता का शीर्षक है आपके और मेरे भीतर। जी, स्वागत है। इस कविता को पढ़ने के पहले मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगी कि उम्र और पद इंसान का चाहे जहां भी चला जाए, और शिक्षा की ऊंचाइयां चाहे जितना भी छू ले इंसान, इसके बावजूद भी उसके भीतर एक अल्हड़ मुस्कुराता हुआ एक बच्चा अटखेलियां करता रहता है। बस इतना ही कहूंगी और फिर मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। आपके और मेरे भीतर ध्यान देंगे। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। वह मांगता है मासूमियत भरा एहसास के क्षण, और चाहता है उसने पर बनाता रहे कोई। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और देखिए हमारा बालपन कहाँ कहाँ खेलियां करता है कि एक सच्ची अनुभूति सहलाती है आपके और मेरे मन को। एक सच्ची अनुभूति सहलाती है आपके और मेरे मन को। टूटे हुए खिलौनों की याद दिला जाता, टूटे हुए खिलौनों की याद दिला जाता। वो चोर वो सिपाही धमा चौकड़ी करता हुआ, वो चोर वो सिपाही धमा चौकड़ी करता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और अगला बंद देखें कविता का कि नानी दादी की हिदायतों में खुद को घोलना कठिन था। नानी दादी की हिदायतों में खुद को घोलना कठिन था। कठिन तो अब भी है नई पीढ़ी की सीढ़ी संभालना। कठिन तो अब भी है नई पीढ़ी की सीढ़ी संभालना। और जरा संभल के भी लड़खड़ा जाना, जरा संभल के भी लड़खड़ा जाना, और लड़खड़ाते हुए संभलने की कोशिश करना, और लड़खड़ाते हुए संभलने की कोशिश करना। दूर तक दिल की गहराइयों में बसी, दूर तक दिल की गहराइयों में बसी नन्ही शरारतें आपके और मेरे भीतर है अभी। कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और एक जो चीज है जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि बूढ़ा बच्चा एक समान, तो आप देखिए किस तरह से कि तोतले से शब्द और पोपली मुस्कान, तोतले से शब्द और पोपली मुस्कान अनायास बचपन की दहलीज पर ले जाती है। गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर झुरमुटों से झांकते सूर्य की तरह, गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर झुरमुटों से झांकते सूर्य की तरह आता है तुम्हारा प्रकाश मेरी ओर, आता है तुम्हारा प्रकाश मेरी ओर। क्षीर जल की भांति आंचल में लपेट कर, क्षीर जल की भांति आंचल में लपेट कर बचा पाने की कोशिश में, क्षीर जल की भांति आंचल में लपेट कर बचा पाने की कोशिश में कुछ छटपटाहटें आपके और मेरे भीतर है अभी, कुछ छटपटाहटें आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी। और अब इस कविता की अंतिम बंद है जो कि शाश्वत सत्य है कि प्रेम के बिना जिंदगी नहीं चलती है। तो सुनिए कि प्रलय कभी प्रेम का न हुआ है न होगा कभी, प्रलय कभी प्रेम का न हुआ है न होगा कभी। थाम लिया है वक्त ने पतवार, धरती के कोने से गूंजती प्रेम लहरियां, धरती के कोने कोने से गूंजती प्रेम लहरियां आपस में समाहित होकर, धरती के कोने कोने से गूंजती प्रेम लहरियां आपस में समाहित होकर सागर से महासागर बनेंगी। और टूटे फूटे कड़वे मीठे, टूटे फूटे कड़वे मीठे अनुभवों का पुलिंदा, ध्यान दीजिएगा इस शब्द में कि टूटे फूटे कड़वे मीठे अनुभवों का पुलिंदा
खुलने की कोशिश में, टूटे फूटे कड़वे मीठे अनुभवों का पुलिंदा खुलने की कोशिश में आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी एक बच्चा कुलबुलाता हुआ, आपके और मेरे भीतर है अब भी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार मैम आपकी रचना, बहुत ही शानदार। मैं क्या कहूँ कि आपने जो बचपन हमें याद दिलाया है आपकी रचना में। समय की भागदौड़ में हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर उस छिपे हुए बचपन को उसको इस तरह दबा देते हैं और भूल जाते हैं। कहीं दफ्तरों की फाइलों में दबा कर भूल जाते हैं, कहीं रास्ते की भागदौड़ में, कहीं मेट्रो पकड़ने के चक्कर में, और कहीं बच्चों के लिए आज ये बुक खरीदनी है, आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, बस अब यही सब कुछ घूमता रहता है सबके इर्द गिर्द। कहीं ना आपकी जो रचना है वाकई बहुत शानदार है, और जब हम इस तरह की रचना सुनते हैं और पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ समय के लिए हम सब भी इस तरह का माहौल अवश्य जी लेते हैं। आपका बहुत बहुत आभार मैम। बहुत ही शानदार आपके शब्द, बहुत शानदार आपकी रचना, और आपकी जो कविता पर शानदार शानदार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। और लता जी का कुलबुलाहट ही, जो बचपन के कुलबुलाहट है जो आपने शब्द इसमें पिरोया है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। बहुत खूब लता जी। चंद्रिका प्रसाद पांडे जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। सुरेश बहुत खूब लता जी। और चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी कह रही हैं कठिन तो अब भी है, वाह। ऋतुराज जी कह रही हैं सुंदर, बहुत सुंदर। सुरेश वर्मा जी कह रहे हैं गहरे दुख दर्द को परे धकेल कर क्या सोच है वह लता जी। केवल कुठारी जी कह रहे हैं आदरणीय सुरेश वर्मा जी के कथन से पूर्ण रूप से सहमत है, हम सब सहमत है आदरणीय। किरण सिंह जी, एक बच्चा कुलबुलाता हुआ आपके और मेरे भीतर है अभी, वाकई बहुत सुंदर पंक्तियां। आंचल लपेट कर, बहुत सुंदर पंक्तियां। एक बच्चा भी कुलबुलाता है, बहुत सुंदर। विनोद कुमार वर्मा जी कह रहे हैं। और चंद्रिका पांडे जी कह रही हैं बहुत अच्छी रचनाएं हो रही हैं, आप सादर आभार आदरणीय। चंद्रिका प्रसाद पांडे, माफी चाहूंगी आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत आभार। संतोष संप्रीति मैम वाह कर रही हैं। सत्येंद्र सिंह जी हमारे जो शब्दाक्षर हैं उनके मुख्य पदाधिकारी हैं, सादर प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। शानदार संचालन, सादर आभार सर। नंदलाल सिंह जी कह रहे हैं वाह लता जी वाह। विनय कुमार सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय महावीर सिंह जी जो हमारे प्रसिद्ध पदाधिकारी हैं शब्दाक्षर के, सादर आभार सर पधारने के लिए, आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। नंदल सिंह जी कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, शुभकामनाएं अपार, बहुत बहुत आभार सर। रेणु शर्मा जी शानदार संचालन, आप सभी का बहुत जितने लोग भी पटल से जुड़े हैं और जितने लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं, सबको मेरा हृदय से आभार, सबका आभार। बिल्कुल। और इन्हीं शानदार रचनाओं के साथ हम फिर से पुनः अब मैं आप सबका द्वितीय सत्र में स्वागत करती हूँ। और इतनी शानदार रचनाएं हमारे प्रथम सत्र में हैं, तो द्वितीय सत्र में वाकई इससे भी ज्यादा शानदार रचनाएं होंगी। और कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहूंगी। मैं बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां लिख देती हूँ, जो जैसा माहौल होता है वैसी कलम चलती है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। सोचते हैं हम सब यहाँ पर जो चाहा है वो करेंगे, सोचते हैं हम सब यहाँ पर जो चाहा है वो करेंगे, अपने सपनों को लगाकर पंख अब हम उड़ चलेंगे, नव किरण काले उजाला पथ प्रकाशित हम करेंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ नेहा जी को आमंत्रित करती हूँ। नेहा जी, हौसलों की आंधियों को अब नहीं हम रुकने देंगे, कोई गिद्ध डाले नजर तो पुतलियां हम नोच देंगे, कोई गिद्ध डाले नजर तो पुतलियां हम नोच देंगे। और आपके सम्मान में दो पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नेहा जी का मंच पर स्वागत करती हूँ दो पंक्तियों के साथ। रंग भरे होते हैं हमने भावों की पंखुड़ियों से, रंग भरे होते हैं हमने भावों की पंखुड़ियों से, शब्द चुने होते हैं हमने अनुभव की उन लड़ियों से,
शब्द चुने होते हैं हमने अनुभव की उन लड़ियों से, और इसी अनुभव की लड़ियों में, रंग बिरंगी लड़ियों में आप अपनी लड़ियां पिरो दीजिए और इस संध्या को शानदार बनाएंगी। वाकई आपका मंच है मैम, स्वागत है आपका। अपनी कविता बहुत बहुत आभार चंद्रमणि जी, दोबारा से मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई इतना सुंदर संचालन करने के लिए देना चाहती हूँ मैं। और रचना से पहले सभी श्रोतागण जो भी जुड़े हुए हैं, जो अपना वक्त निकाल के हम सबकी रचनाएं सुन रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार। चेतना जी को, जहाँ चेतना जी हमें आत्ममंथन की तरफ ले गई और उसी तरफ लता जी हमें बचपन की तरफ ले गई, जो सबसे मजेदार, शायद जिंदगी के पल शायद सबसे मजेदार वही होते हैं। शायद हम तब नहीं समझते, जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी ज्यादा हमें कद्र होनी शुरू होती है। तो वहां पे ले गई, बहुत अच्छा, दोनों का ही बहुत बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। अब उसी श्रृंखला में समय न नष्ट करते हुए मैं आगे एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है मैं। दशहरे से कुछ एक दिन पहले ही 9 दुर्गे चले हैं, और हमने देखा है हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पे लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिन्हें देवी का रूप दिया जाता है और सदियों से दे रहे हैं। उसी को रखते हुए, और हमारे देश में बोला भी बहुत जाता है कि देवी है, दुर्गा है, औरत देवी का रूप है। उस स्वर पे मैंने कविता लिखी है, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। जी, स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार। न मानो मुझे कोई देवी, न मानो मुझे कोई देवी या कोई भगवान, न मानो मुझे कोई देवी या कोई भगवान, मानो मुझे इस दुनिया में बस एक इंसान। न मानो मुझे कोई देवी, न मानो मुझे कोई देवी या कोई भगवान, मानो मुझे इस दुनिया में बस एक इंसान। न लड़नी है कोई जंग मुझे, न लड़नी है कोई जंग मुझे, न देना है कोई भी इम्तिहान। हूँ मैं बराबर की हकदार, फिर क्यों जोड़ूं साथ किसी के अपना नाम। बदलना है अब इस सोच को, बदलना है अब इस सोच को, बदलना है अब इस सोच को। न हूँ कोई अधूरी, हूँ पूरी तरह आत्मनिर्भर, मैं खुद ही हूँ मैं पूरी। सामाजिक परिभाषित जंजीरों को तोड़ने का है मुझमें दम, सामाजिक परिभाषित जंजीरों को तोड़ने का है मुझमें दम। न हूँ किसी से ज्यादा, न हूँ किसी से कम। क्या बात, न हूँ किसी से ज्यादा, न हूँ किसी से कम। बहुत आभार। मौलिक अधिकारों को भी इस समाज ने हमें एहसान मान के दिया। मौलिक अधिकारों को भी इस समाज ने हमें एहसान मान कर दिया। कहते हैं लोग दी आजादी बोलने की, खुश नसीबों ऐसे घर में जन्म लिया। इस पुरुष प्रधान समाज ने किया है हर वक्त नारी का अस्तित्व लहूलुहान। इस पुरुष प्रधान समाज ने किया है हर वक्त इस नारी का अस्तित्व लहूलुहान। नारी सशक्तिकरण का जन्म भी उसका ही है परिणाम। नारी सशक्तिकरण का जन्म भी उसका ही है परिणाम। सदियों के बाद भी सवाल है कि क्या है मेरी पहचान। माँ, बेटी, बहन तो बना दिया, पर अस्तित्व अभी भी है गुमनाम। ये हुआ ऐसा क्योंकि हमने समझा कमतर खुद को। ये हुआ ऐसा क्योंकि समझा हमने कमतर खुद को। लेनी होगी अपने कांधों पे जिम्मेदारी, पहला कदम उठाना होगा हम। हर नारी को ही बदलना है अब, हर नारी को ही बदलना है अब। बहुत बहुत आभार। हर नारी को ही बदलना है अब, तभी ये परिवर्तित होगा समाज। यही एक सत्य है, आज ही कर दो तुम इसका आगाज। हे नारी, सब मिलकर हटाओ उन ढकोसले के रिवाजों को। ये आह्वान है मेरा हर एक नारी को, हर एक छोटी या बड़ी, हर उम्र की नारी को। ये हे नारी, हम सब मिलकर हटाओ उन ढकोसले के रिवाजों को। न चढ़ने दो सूली अपने सपने अपनी आवाजों को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार। अंतिम पंक्तियां है मेरी। बनूं सरल नदी सी,
बनूं सरल नदी से रहूं जड़ ठोस चट्टान। बनूं सरल नदी से या रहूं जड़ ठोस चट्टान। ये पंख भी मेरे हैं, ये है मेरी अनंत उड़ान। ये पंख भी मेरे हैं, ये है मेरी अनंत उड़ान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार रचना नेहा जी, आपकी बहुत शानदार रचना। क्या आपके शब्द, किस तरह की अभिव्यक्ति, इतनी सशक्त अभिव्यक्ति और इतनी आवाज में इतनी ताकत, ऊर्जा जो आपके शब्दों में है, वाकई बहुत शानदार है, प्रशंसनीय है। बहुत बहुत आभार सभी को, तो सावर्धन के बहुत बहुत आभार सभी। किरण सिंह जी कह रही है, मानो मुझे इस दुनिया में बस एक इंसान, हम सब महिलाओं की आवाज है। आपकी कविता की पंक्तियां उन्हें पसंद आई। आदरणीय सतेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर उद्गार नेहा जी। जी सिंह यादव जी कह रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। किरण जी कह रही है, न हूं किसी से ज्यादा, न हूं किसी से कम। आपकी पंक्तियां उन्हें पसंद आई। आदरणीय परवीन पांडे जी, बहुत ही बढ़िया साहित्य। और आदरणीय सतेंद्र सिंह जी, परम आभार कवि श्रेष्ठ, आपका भी आभार आदरणीय श्री। आदरणीय महावीर दादा कह रहे हैं, बहुत सुंदर। और इसी तरह आदरणीय सुरेश वर्मा जी कह रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहली बार इस तरह के साहित्यिक मंच को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री, बहुत बहुत आभार। अनिल ओझा जी, बहुत बढ़िया कविता। अंजू छारिया जी कह रही हैं, बात क्या खूब है, सादर आभार मैम। विनोद कुमार वर्मा जी, बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति नेहा जी। और आपकी उड़ान को सादर नमन। किरण सिंह जी कह रही हैं, शानदार अभिव्यक्ति। और इसी तरह आप सभी की कविताओं से सब सराबोर हैं, सबको आपकी रचनाएं पसंद आ रही हैं, सबको आपके शब्द पसंद आ रहे हैं, क्या कहने। मैंने आपको जब हमने शुरुआत की थी आदरणीय लता मैम की सरस्वती वंदना से, तभी मैंने आगाज कर दिया था कि ये संध्या, काव्य संध्या बहुत शानदार होने वाली है। और इसके लिए आप सभी करतल ध्वनियों की हकदार हैं, जो यहाँ मेरे साथ 3 कवियत्रियां, 3 रचनाकारा, साहित्यकारा मेरे साथ बैठी हैं। आप सबके लिए मैं हृदय से आपके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इसी तरह की कुछ पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं। ऐसा कीजिए मैम, माइक ना म्यूट कर लीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वॉइस है वो नहीं आ पाएगी। हाँ, अब ठीक है। हाँ, जैसे नेहा जी ने अभी पढ़ा, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं मेरी। जिनकी किलकारी से तेरे आंगन लक्ष्मी आती है, सुनिएगा। क्या बात, जिनकी किलकारी से तेरे आंगन लक्ष्मी आती है, 9 दिन के नवरात्रों में जब दुर्गा पूजी जाती है। जिनकी किलकारी से तेरे आंगन लक्ष्मी आती है, 9 दिन के नवरात्रों में जब दुर्गा पूजी जाती है। कहाँ चले जाते हैं ये संस्कार मुझे मालूम नहीं, उनका ही पूजन कर उनकी अस्मत लूटी जाती है। मैं इसके भावों को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही, बस जैसी आपने रोंगटे खड़े कर दिए, बिल्कुल आपने रोंगटे खड़े कर दिए ये कह करके, बिल्कुल शुक्रिया, सही कहा। क्योंकि तो पूजा सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं है, आजीवन के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल जी, सही कहा। और जब जैसा जैसा समय परिस्थितियां होती हैं, कलम वैसी ही चलती है। तो यहाँ पर किसी के भावों को ठेस पहुंचाने की मैं कोशिश नहीं करूंगी कतई। बस साहित्यकार वही होता है जो समाज की जो स्थिति होती है, समाज के सामने आईना रखता है और वो अपनी कलम से रख सकता है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं, अनुपम संचालिका चंद्रमणि मणिका जी का स्वागत है सर, सादर प्रणाम। बिल्कुल, हम लोग की तरफ से भी, हम लोग की तरफ से की प्रतीक्षा है जी। अवश्य मैं अपनी कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाऊंगी, पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और इन्हीं कुछ शानदार पंक्तियों के साथ मैं हमारी जो मैम है अगली कवियत्री जो है हमारी, मैं उनको आवाज देना चाहूंगी। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी मैम। आपके सम्मान में चंद पंक्तियां रखती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ चेतना मैम।
पंक्तियां कुछ यूं हैं, सुनिएगा। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो, करे जो प्राण न्योछावर। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो, करे जो प्राण न्योछावर। भरत सी भ्राता भक्ति हो, करे जो ताज न्योछावर। करे जो धर्म की पूजा, उसी में प्राण बसते हैं। स्वामी भक्ति हो सीते सी, करे श्रृंगार न्योछावर। स्वामी भक्ति हो सीते सी, करे श्रृंगार न्योछावर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। चेतना मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शब्दों से आपने मेरा आह्वान किया है, मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लता जी का, नेहा जी का, दोनों की रचनाएं सुनकर अभिभूत हुई हूँ। लता जी हमें बचपन में ले गई तो मुझे भी 2 पंक्तियाँ याद आई जो कभी लिखी थी। एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है, छोटी सी हर बात पे रो सकती हूँ मैं, खो सकती हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकती हूँ मैं। एक कविता का छोटा सा हिस्सा आपको समर्पित बिल्कुल। मुझे तो लगा कि उसी से आपने मतलब कि जोड़ दिया आपने। बिल्कुल यही कहते हैं कि भावनाएं मिलती हैं आपस में। बिल्कुल, हम दूरियां चाहे जमी की जितनी भी हो, मगर दिलों की दूरियां नहीं होती। इस तरह कलम की दूरियां भी नहीं होती। शब्द कितने मिलते जुलते से हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी कि आपने पंक्तियों से मेरी पंक्तियों को जोड़ा। नेहा जी, आपने जो बात कही वो दिल को छू लेने वाली थी। आपसे बस इतना ही कहती हूँ, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और अगर रचनाकार हो, भावों को लिखने वाला हो तो आप जैसा, और बस केवल आप जैसा। तो बहुत बड़े शब्द आपने बोल दिए मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं तो बस अभी सीख रही हूँ, अभी नवांकर हूँ। बस हर मंच से आप जैसे लोगों से मिलती हूँ और कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। दोनों साथ साथ सीखेंगे, मैं भी सीख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, मैं थोड़ी सी बात कहूंगी कि जब मैं आंसू कविता लिख रही थी, अभी तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। शुरुआत में जब मैंने लिखना शुरू किया तो बहुत सारे जो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि लता जी मुझे कविता का क ख ग घ भी नहीं आता, आप मुझे सिखा दीजिए। मैंने कहा मैं खुद सीख रही हूँ, मैं आपको भला क्या सिखाऊंगी। कुछ लोग तो एकदम जिद पे अड़ गए, नहीं आपको सिखाना होगा। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस सीख रही हूँ। तो बस मैंने एक शब्द कहा था कि बस आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। और आज मैं बता दूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे 70 से ज्यादा लगभग शब्द मित्र हैं जो हमारे साथ सीखते सीखते आज इतनी स्वच्छंद रचनाएं कर रहे हैं कि मैं आभारी हूँ उनकी, और उनके प्यार से मैं अभिभूत हूँ। बहुत खुशी होती है कि हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं और जीवन भर सीखते रहेंगे, चाहे जितना भी लिख लें हम सीखते ही रहेंगे। बिल्कुल जी जी शुक्रिया। जी चेतना मैम। चलिए अब मैं मंच पर दोबारा आती हूँ और अपने तेवर थोड़े से बदलती हूँ। मैंने एक कविता लिखी है वीर सावरकर जी। जब मैंने अपने आसपास देखा कि लोग नहीं जानते उनके बारे में, तो मैंने काफी रिसर्च किया, मेहनत किया इस पर, और फिर कुछ जो भी कुछ बन पाया है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत। आंखों से आग बरसती हो तो श्रृंगार नहीं लिख सकती हूँ। क्या बात है। आंखों से आग बरसती हो तो श्रृंगार नहीं लिख सकती हूँ। धरती माँ की आंख हो नम तो मल्हार नहीं लिख सकती हूँ। बहुत क्या बात है। बहुत कितने ही पन्ने इतिहासों के, कुछ फाड़ दिए कुछ जला दिए, कितने ही किस्से छुपा दिए, कितने ही किस्से भुला दिए। सावरकर जी को लिख पाऊं ये मेरी है विसात कहाँ, मैंने तो बस कोशिश की है, यह मेरे बस की बात कहाँ। लंदन से थी शुक्रिया। लंदन से थी हुई वकालत, बड़े बाबू उनको सब कहते थे। सजाओं की कोई सीमा न थी, हर जुल्म और सितम वो सहते थे। क्यों भेजे गए सावरकर जी अंडमान की जेलों में, दिल मिलाती थी आत्मा उनकी और तलमलाहट थी उनके सीने में। गोरों ने जो की मनमानी, पढ़ते पढ़ते रोई हूँ, काले पानी का काला सच सुन के तनिक न सोई हूँ। बेड़ियों में उन्हें वो जकड़ते थे, कीड़ों की तरह सरकते थे, वो चल फिर भी ना सकते थे, मलमूत्र भी त्याग न सकते थे। कोयलों में बैल से पिसते थे और हरदम कोड़े पड़ते थे। लहू ही लहू टपकता था,
घावों को कैसे सहते थे, माथे पे शिकन ना आती थी, बस वंदे मातरम कहते थे, बस वंदे मातरम कहते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो बिल्कुल थी कमाल। सावरकर जी, बहुत शानदार। ये तो शुक्रिया, धन्यवाद। ये तो थी सावरकर जी के दिन भर की कहानी। उन्होंने लगभग 10 साल जेलों में काटे थे। इतना दर्द सहने के बाद, इतना खून बहाने के बाद देखते हैं कि वो रात को क्या करते थे। दर्द भरी उन रातों में, दर्द भरी उन रातों में वो चांद से बातें करते थे, कल्पनाओं के आसमान में सारी रात विचरते थे। पर वो बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े कवि थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे। एक पल को भी उनका दिमाग शांत नहीं होता था। तो सुनिएगा, दर्द भरी उन रातों में वो चांद से बातें करते थे, कल्पनाओं के आसमान में सारी रात विचरते थे, पंख उन्हें लग जाते थे, वो ऊंची उड़ानें भरते थे, क्रांति की आग धधकती थी, भीतर ही भीतर सुलगते थे, कविता और क्रांति का अद्भुत समन्वय वो करते थे। बहुत हजारों शानदार। कविताओं से, हजारों कविताओं से दीवारें रंग डाली थी, काली काली लंबी रातें कोठरी में ही गुजारी थी। खतरे में है हिंदुत्व आज, खतरे में संस्कृति की धारा, हिंदुत्व को तुम ही लाए थे और लाए संस्कृति की धारा, और लाए अखंड भारत की विचारधारा। बड़े बाबू, उन्हें हम सब बड़े बाबू कहकर बुलाते थे, इतनी रिस्पेक्ट थी उनकी। बड़े बाबू, एक व्यक्ति नहीं विचार हो तुम, सीमित नहीं विस्तार हो तुम, चिंगारी नहीं अंगार हो तुम। हे शिल्पकार, हे योद्धा महान, मृत्यु भी तुमसे हारी है, हम सब कितने आभारी हैं। कण कण है तुम्हारा देश को समर्पित, क्षण क्षण है तुम्हारा देश को अर्पित, तुमको है वंदन, श्रद्धांजलि तुम्हें है अर्पित, श्रद्धांजलि तुम्हें है अर्पित। और अंत में बस इतना ही कहती हूँ, समय नहीं है यह सोने का, अब तो कुछ जग जाना तुम, विदा हो गए मातृभूमि से, श्रद्धा सुमन चढ़ाना तुम, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाना तुम। भारत माता की जय, जय हिंद। हम सबके तरफ से भी सावरकर जी को नमन। जी बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत 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 नमन है। बहुत शानदार चेतना जी, बहुत शानदार आपकी रचना, बहुत शानदार आपके शब्द और आपकी ऊर्जा को नमन। आपने जो रचना चुनी आज के दिन प्रस्तुत करने के लिए, वाकई प्रश्न सराहनीय है, और मैं ये कहूँ अविस्मरणीय विषय आपने चुना। आपकी रचना पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो वाकई बहुत शानदार हैं। सुरेश वर्मा जी, दुख होता है जब सावरकर जी की समर्पण और निष्ठा को कमतर करने की साजिश होती है। सही मायने में सावरकर जी वीर थे। शब्दाक्षर गोवा पेज से सभी को सादर प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम आदरणीय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं तीनों कवयित्री शब्दाक्षर की धरोहर हैं। विनोद कुमार वर्मा जी कह रहे हैं क्या बात है। केवल कोठारी जी, ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र को शब्दों में साकार करना वाकई दुरूह कार्य है, साधुवाद आपको। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं सत्य कथन। निशांत सिंह गुलशन जी, वाह। विनोद कुमार वर्मा जी, चेतना जी, दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ये आपकी जो रचना रही उस पर काफी शानदार और प्रोत्साहित करने वाली, ऊर्जा भरने वाली रचनाएं आपकी रही। मैं दिल से आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, हमारी रचनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। ऐसे ही आशा करती हूँ कि हम सब भविष्य में भी जुड़े रहेंगे और एक दूसरे का साथ रहेगा, सीखते रहेंगे। शुक्रिया जी चेतना जी, जैसा आपने कहा कि जब इस तरह की बात होती है तो श्रृंगार नहीं लिख सकते, मल्हार नहीं गा सकते। कुछ इसी तरह के शब्द मैंने पिरोए हैं, सुनिएगा। और फिर हम आते हैं लता जी पर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं चेतना जी ने अंतस चेतना जागृत कर दी। वाकई आदरणीय महोदय, उन्होंने वाकई बहुत शानदार विषय चुना और उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सुनिएगा, जब कभी भी शब्द को श्रृंगार में ढलते देखा है, जब कभी भी शब्द को श्रृंगार में ढलते देखा है, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ लता पराशर मैम को। जब कभी भी शब्द श्रृंगार में ढलते देखा है, दुख दर्द वेदना के आकार में ढलते देखा है, दुख दर्द वेदना के आकार में ढलते देखा है,
और लिखती है कलम जब देश की आवाज को। सुनिएगा, वाह वाह, क्या बात। और जब लिखती है, और लिखती है कलम जब देश की आवाज को, फिर उन्हीं शब्दों को हमने अंगार में ढलते देखा है, फिर उन्हीं शब्दों को हमने अंगार में ढलते देखा है। आदरणीय लता मैम, मंच आपका है, स्वागत है। बिल्कुल जी। अभी दो कविता जो इन्होंने कहा, दोनों कविता जो है वो इस अंतर का जो प्रतिरोध है उसकी कविता है, चाहे वो नेहा शर्मा जी का हो या चेतना अग्रवाल या चंद्रमणि जी आपकी भी कविता जो है वो अंतर मन की का जो प्रतिरोध है उसकी कविता है। तो उसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि लब चुप रहे आंसू बोलता रहा, लब चुप रहे आंसू बोलता रहा, मुस्कान की चौखट पर दर्द घोलता रहा, मुस्कान की चौखट पर दर्द घोलता रहा। और थक गई आंखें समंदर ढोते ढोते, थक गई आंखें समंदर ढोते ढोते, खामोश क्यों है जमाना वक्त सोचता रहा, खामोश क्यों है जमाना वक्त सोचता रहा। और दो शब्द और कहना चाहूंगी महिलाओं के तरफ से, ये तो रचनाओं के लिए था, महिलाओं के लिए, कि बोलूंगी मैं सबके मन को खोलूंगी। अब कोई सुने या कि ना सुने, कोई सुने या कि ना सुने, सृष्टि मेरी वाणी जरूर सुनेगी, कोई सुने या कि ना सुने, सृष्टि मेरी वाणी जरूर सुनेगी। तो सृष्टि सुनती है हमारे वाणी को। और अब एक गजल के साथ हम अपनी कविता का विराम करेंगे कि मेरे होने की वजह तुम हो, क्या बात है, क्या मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो, मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। तेरे थाप पर थिरकती रही मैं, तेरे थाप पर थिरकती रही मैं, बेसुध होकर, तेरे थाप पर थिरकती रही मैं, बेसुध होकर, तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खोकर, मेरे होने की वजह तुम हो। लता जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा हो। लता मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद हम कंटिन्यू करते हैं, वो रिज्वाइन कर लेंगी। इसी क्रम में समय वैसे हो गया है हमारा, 1 घंटे का समय जो निर्धारित था वहां तक करीबन पहुंच चुके हैं। और आदरणीय चंद्रमणि जी, मुझे मौका दें, मुझे आपके शान में कार्यक्रम के अंत में कुछ कहना है। मैंने आपके लिए अभी कुछ लिखा है। चेतना जी, देखिए मैं तो वैसे ही बीच-बीच में काफी कुछ बोल रही हूँ। जी, आपका स्वागत है मैम। आपने मन से अपने शब्दों को पिरोया है, बिल्कुल आप अपने शब्द रखिए। स्वागत है मैम। शुक्रिया। चंद्रमणि जी, आपका संचालन देखकर हो गई हूँ मैं सचमुच निशब्द। शब्दकोश लगे क्यों खाली खाली, क्यों नहीं है कोई उपयुक्त शब्द जो बांध सके ठीक से आपके रचे बसे संस्कार। माँ की ममता है आप, ममता की मूरत है आप, नानी परनानी और माँ की झलक आप में देखती हूँ। उन जैसा ही रहने की ललक मैं आप में देखती हूँ, जैसे उनके खून में थे परोपकार के संस्कार। आप भी कुछ कम नहीं, वैसे ही करते हो हम सबको प्यार दुलार। साहित्य की सेवा करके किया है हम सबको आपने अभिभूत। भिन्न भिन्न विधाओं में आजमाया है अपना हाथ, और अथक परिश्रम आपका हुआ है फलीभूत। मैं आपको नमन करती हूँ, आपके साथ मिलकर मैं आज धन्य हुई। शुक्रिया चंद्रमणि जी, आपका शुक्रिया।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चेतना मैम, आपने इतने कम समय में आपने मेरे लिए इतने सुंदर शब्द पिरोए और इतना मुझे मतलब सारे ही प्रतिरूपों में मुझे ढाल दिया, दादी, नानी और प्यार और सब दुलार और सारा। आपका बहुत 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 आभार, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। चंद्रमणि जी, मैं बोलना चाहूंगी कि शब्द चेतना मैम के थे बिल्कुल, पर भाव हमारे भी थे। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका संचालन, हम बहुत सबकी अच्छा। तरफ से, लता जी की तरफ से, हम सबकी तरफ से भाव जी रखे थे मैम। जी बिल्कुल। शुक्रिया मैम। और इसी जो समय सीमा से हम सब बंधे हुए हैं, चलने दीजिए। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं चलने दीजिए अभी कार्यक्रम यदि संभव हो। क्या आप कुछ समय के लिए, नेहा जी और मैं चेतना जी से बात करना चाहूंगी। हाँ, चेतना जी का शायद कहीं और भी कोई कार्यक्रम फिक्स है। नहीं, अगर अगर हमें परमिशन मिली है कार्यक्रम चलने दीजिए, तो मैं तो अपनी रचनाओं के साथ तैयार हूँ। जी जी जी, शुक्रिया नेहा जी। नेहा जी 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 से मैं चलिए, जी इससे शानदार अवसर और क्या हो सकता है जब हमारी कवियत्रियां अपनी रचनाओं के लेखनी के साथ, अपनी रचनाओं के साथ और हमारे साथ डटी हुई हैं। और जी इसी शानदार शाम को मैं कुछ अपने जो ओज की जो मैं मुक्तक लिखती हूँ उनसे आप सबको जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो लता मैम शायद कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें जोड़ जी पाऊं, मैसेज भेज पाऊं। जी जी तो जी चलिए, मैं आदरणीय। शुरू कर ली, जब तक मैं शुरू करती हूँ। जी बताएं। एक मुक्तक से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, सुनिएगा, मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, भारत माता के बेटों का गुणगान खबर कर जाता है, जो चट्टानों से टकराकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, जो चट्टानों से टकराकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, ताबुत पर देख तिरंगा बूढ़ा बाप फकर कर जाता है, क्या ताबुत बात, पर देख तिरंगा बहुत बूढ़ा बाप फकर कर जाता है। जो उनके हमारे वीर सैनिक होते हैं, भाई होते हैं, जो सीमा पर हम सबकी रक्षा करते हैं। कैसे कैसा मौसम होता है, सियाचिन में -40 डिग्री पर टेम्परेचर होता है, वहां पर ये ऐसे माहौल में, इस तरह के वातावरण में जहाँ पर भोजन तक जम जाता है, पानी तक जम जाता है, इस तरह के माहौल में वहां पर वो रहते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। और जब वो शहीद हो जाता है तो उसकी ताबूत पर जो तिरंगा होता है उसे देखकर एक पिता के अंदर क्या भाव होते हैं, वही मैंने इन पंक्तियों में आपके सामने पिरो कर रखा है। तो मैं इन्हीं पंक्तियों से और एक मुक्तक और रखती हूँ। जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, चेतना मैम आपको आमंत्रित करती हूँ इन्हीं ओजस्वी पंक्तियों के साथ। जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनकी वर्दी पर बलिदानी का रंग महकता रहता है, भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है, उनके हृदय बहुत में देश प्रेम का भाव महकता रहता है। आदरणीय चेतना में मंच आपका है, यस सुनाए। बहुत शुक्रिया। आपके देश प्रेम को नमन करती हूँ, आपकी सुंदर पंक्तियों को नमन करती हूँ और देश के ही नाम अपनी ये रचना समर्पित करती हूँ। देखिए मैं अपने देश के बारे में क्या सोचती हूँ। जी, अरे नहीं, यह नहीं है कोई काव्य हमारे देश का, है ये कैसा दुर्भाग्य। भगत सिंह जी जिनको हम महावीर बतलाते हैं, डीयू की पुस्तकों में वही देशद्रोही कहलाते हैं। क्यों भारतीय सभ्यता की खिल्ली उड़ाई जाती है, वीर सावरकर जी का करके घोर अपमान, नफरत की गोली खिलाई जाती है। कांग्रेस के नेताओं ने कितनी ही वीर गाथाओं के पन्ने फाड़ दिए, जाने कितनों की कब्र खोद दी, कितनों के पंख उजाड़ दिए। नीलगंज नरसंहार का पन्ना आज तलक क्यों छुपा रहा, जलियांवाला बाग से ज्यादा जहां लोगों ने जान गंवाई थी, जिसने देश में हजारों की फौज बनाई थी, भारत देश को आजादी दिलाई थी, वो नेता सुभाष चंद्र बोस कहलाते हैं। ऐसे वीर शहीदों के हम स्मारक क्यों न बनाते हैं, क्यों हरदम नेहरू और गांधी ही बेचे जाते हैं, क्यों हमारे देश से शहीदों के नाम गुम जाते हैं।
मेरी सबसे यही प्रार्थना, अब तो कुछ जग जाओ तुम, बहुत हो गया नेहरू गांधी, अब नई अलग जगाओ तुम। देश के हर चौराहे को फिर से बनवाना होगा, शहीदों के नाम से उसको सुसज्जित करवाना होगा। सारी गलियों और बागों का, सारे नगरों और गांवों का फिर से नामकरण होगा। लिखा जहां ना हो नाम शहीदों का, लिखा जहां ना हो नाम शहीदों का, ना ऐसा कोई नगर होगा। आज भी कितने शहीद तिरंगों में लिपट के आते हैं, नमन उन्हें है शत शत मेरा, जो देश पे सर्वस्व लुटाते हैं। गर्व मुझे है इस पे इतना कि भारत ही हो मेरी जन्मभूमि, जब तक रहेगी सांस तब तक रखूंगी याद। देश प्रेम ही हो मेरा धर्म, और यही हो कर्म भूमि, और यही हो कर्म भूमि, मेरा भारत महान। शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत ही शानदार आपकी रचना मैम, बहुत ही शानदार। और इसी के धन्यवाद। संदर्भ में मैं आपकी पंक्तियों से जोड़ती हुई कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। जब धारा 370 हटाई गई थी तब लिखा था मैंने कुछ। लता मैम हमारे बीच पुनः पधार चुकी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपकी गजल बिल्कुल सुनेंगे। और ये जो अभी मैम ने रचना देशभक्ति पर रचना अभी मैम ने सुनाई, उस पर कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपकी गजल पर हम पुनः आते हैं। जी हुआ जो शुक्रिया। आज देखो तुम नया इतिहास लिखा है, हुआ जो आज देखो तुम नया इतिहास लिखा है। कहीं सुखदेव भगत सिंह कहीं सुभाष लिखा है, कहीं सुखदेव भगत सिंह कहीं सुभाष लिखा है। देश के कोने कोने में स्नेह सम्मान फैला है, देश के कोने कोने में स्नेह सम्मान लिखा है। धरा के सर की क्यारी में, धरा के सर की क्यारी में आज जय घोष लिखा है। जब धारा 370 हटाई गई थी तब ये कुछ पंक्तियां मेरी लिखी गई थी, और आप सबके साथ साथ मैं अपनी पंक्तियां सब तक पहुंचा पा रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय लता मैम, आपका पुनः स्वागत है आपकी गजल के साथ। मंच आपका है मैम, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं सबको सुन रही थी, अपने वो मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वो नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। तो मैं कह रही थी कि मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। तेरे थाप पर थिरकती रही मैं, बेसुध होकर। तेरे थाप पर थिरकती रही मैं, बेसुध होकर। तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खोकर। मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। और अगला बंद देखें कि लफ्ज मेरे सरताज की, लफ्ज मेरे सरताज की कानों में पड़ी जब से, लफ्ज मेरे सरताज की कानों में पड़ी जब से। बांसुरी की धुन सी मानो, बांसुरी की धुन सी मानो बज पड़ी तब से। मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। जी शुक्रिया। और आपके लिए मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी कि आपका जो अंदाज़े बयां है कहने का, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे ही हम लोगों को जोड़ती रहें, हम लोगों को इसी तरह कविता पढ़ने का मौका देती रहें। बहुत बहुत आभार जी। बहुत शानदार मैम, आपका जो ये गजल प्रस्तुति बहुत शानदार, और वाकई आपके जो शब्द हैं बहुत ही पिरोए हुए शब्द लगते हैं, जैसे एक एक मोती चुन चुन के आपने पिरोया हो, इस तरह के आप शब्द रखते हैं। और सभी की प्रतिक्रियाएं बहुत शानदार आ रही हैं, हमारे उत्साह को सातवें आसमान पर ले जाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं।
और समर्पण की पराकाष्ठा बहुत केवल कोठारी जी कह रहे हैं, विनोद कुमार वर्मा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, SK मिश्रा जी कह रहे हैं मेरे होने की वजह तुम हो, कि आपकी पंक्तियां उन्हें बहुत सुंदर लगी हैं। विनोद कुमार वर्मा जी, चंद्रमणि मैम बहुत सुंदर भावनाएं, सादर आभार आदरणीय। और आपकी कुछ कमेंट ऊपर जा चुके हैं और इसी तरह के बहुत शानदार शानदार कमेंट। मैं आपको रचना के बीच में रोकती नहीं हूँ और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट, बहुत ही ऐसे शब्दों में जितनी शानदार रचनाएं आप सुना रहे हैं वैसे ही शानदार सुंदर शब्दों में पिरोए हुए मोतियों में आप सबके लिए प्रोत्साहन प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं। प्रीति राठी जी बहुत सुंदर, रणविजय कुमार जी शानदार संचालन, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अगर मुझे नेहा जी अनुमति देती हैं, जैसे अभी मैम ने अभी एक हमें गजल सुनाई कि मेरे होने की वजह तुम हो, तो इसी पर एक कुछ पंक्तियां मैं भी कभी कभी लिख लेती हूँ। वैसे स्वागत है आपका। गजल नहीं लिखती, सुनिएगा सुनिएगा। वफाएं खुद खफा मुझसे, सुनिएगा। वफाएं खुद खफा मुझसे, मैं तुझसे क्या खफा होती। वफाएं खुद खफा मुझसे, मैं तुझसे क्या खफा होती। नहीं कोई सजा बाकी कि दिल को क्या सजा देती। समेटी यादें। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। नहीं कोई सजा बाकी कि दिल को क्या सजा देती। समेटी हैं सभी यादें करीने से सदा मैंने। समेटी हैं सभी यादें करीने से सदा मैंने। तेरी मर्जी के आगे अब मेरी भी क्या रजा होती। तेरी मर्जी के आगे अब मेरी भी क्या रजा होती। कभी कभी लिख लेती हूँ। शुक्रिया। और नेहा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि हमारे इतना मैम है, उन्होंने देशभक्ति का माहौल बना दिया है, तो उन्हीं, क्योंकि मैं रोज की रचनाएं लिखती हूँ, उनसे भी आपको आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। जो भूल गए होली दिवाली भारत माँ जिनको याद रही। जो भूल गए होली दिवाली भारत माँ जिनको याद रही। जिनकी कुर्बानी से देखो हम सबकी जान आबाद रही। है भाव तुम्हारे भीतर जो मैं गीत वही दोहराती हूँ। है भाव तुम्हारे भीतर जो मैं गीत वही दोहराती हूँ। ये लहू रगों में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही। ये लहू रगों में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय नेहा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नेहा जी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। नेहा जी। बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है और सच में मन कर रहा है कि बस सुनते रहें, हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें और सबका हम लोग भी सब सुनते रहें। बहुत अच्छा। देश प्रेम पे से स्वर थोड़ा हटा के मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी आज अपनी, जिसका शीर्षक है माँ। ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये हर माँ के लिए है। और जो माँ है वो सबकी माँ में वही सारे सर्व गुण संपन्न वाले सारे गुण होते हैं, और जो अपनी माँ होती है वो सबकी माँ होती है। जी जी। तो मैं अपनी प्रस्तुत करती हूँ कविता और कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अपनी लता मैम जी जी माइक म्यूट कर लेंगे तो हम सबका जो ये वॉइस की जो, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी नेहा जी। जी, तो मैं इस कविता के द्वारा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अपनी माँओं की थोड़ी थोड़ी याद आ जाए, जो कि हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। रीढ़ की हड्डी हो या हो दिल की धड़कन, रीढ़ की हड्डी हो या हो दिल की धड़कन, हो जवाब सब सवालों का, यौवन हो या बचपन। रीढ़ की हड्डी हो या हो दिल की धड़कन, हो जवाब सब सवालों का, यौवन हो या बचपन। मैंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, बट ये रचना मेरे दिल के सबसे करीब है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो मुझे तीसरी रचना का मौका मिला तो मैंने कहा मैं यही सुना देती हूँ। बहुत शानदार है मैम, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार। हाथ का खाना, हाथ का खाना हर पल प्यार जताना,
हाथ का खाना, हर पल प्यार जताना, हरती हो चिंता सबकी, आता है बस तुम्हें मुस्कुराना। मेरी ढाल हो, मेरी ढाल हो, अंधेरे को चीरती मशाल हो, हरदम हो शांत नदी सी, खामोशी में भी सुनहरी ताल हो। हर मर्ज की दवा है तुम्हारे पास। हम सबके सवालों के सारे जवाब, सब सर हर बार हम अपनी माँ की तरफ देखते हैं और हमें जवाब मिल जाता है। हरती हो हर मर्ज की दवा है तुम्हारे पास, हर कदम बढ़ाती हूँ लिए तुम्हारा अडिग विश्वास। लेना है किसी के लिए कोई तोहफा, लेना है किसी के लिए कोई तोहफा, या डालना है सब्जी में कितना तेल, करी सभी ख्वाहिशें मेरी पूरी तुमने, हो वो वाजिब या थोड़ी बेमेल। न फबते माथे पर तुम्हारे सिलवटों के रंग, हम अपनी माँ को कभी परेशान नहीं देख सकते। न फबते माथे पर तुम्हारे सिलवटों के रंग, देखे होंगे तुमने जीवन के कई अतरंगी ढंग। करती हो सबका हौसला बड़ा, करती हो सबका हौसला बड़ा, गर हो कोई भी सामने अवसर खड़ा। न देखती हो कभी दिन हो या रात, न देखती हो कभी दिन हो या रात, तत्पर रहते हैं सबकी सलामती में तुम्हारे हाथ। जीवन में उठते तूफानों को करवाती हो तुम पार, सर्वोच्च तुम मेरे लिए माँ, सर्वोच्च तुम हो मेरे लिए माँ, हो मेरे जीवन का संपूर्ण सार, हो मेरे जीवन का संपूर्ण सार। धन्यवाद। बहुत शानदार आपके शब्द। और माँ के लिए चली हुई लेखनी वाकई शानदार होती है, उसमें कोई संदेह नहीं होता। और आदरणीय राम प्रकाश सिंह जी सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रचना, कमाल है रचना, अंतस सराहना, वाकई बहुत शानदार है। सभी की प्रतिक्रियाएं बहुत शानदार हैं। और इसी तरह आपकी जो ये कविता है, इसी से जुड़ी हुई एक कुछ मुक्तक है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है आपका। कर दोगी क्या प्रेम मेरा बचपन वाला पूरा वो, कर दोगी क्या प्रेम मेरा बचपन वाला पूरा वो, दे दोगी क्या लाड प्यार छोड़ा जो बीच अधूरा वो, भेज दिया जब तुमने मुझको नई जिंदगी जीने, भेज दिया जब तुमने मुझको नई जिंदगी जीने को, दे दोगी क्या बाबुल के संग खाने को, वो ही बुरा हो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और जब अपने बड़ों के बीच जो वो एक थाली होती है, उसी में छोटे बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, वो प्यार, वो अपनापन, वो संस्कार में, उस निवाले में घुले हुए संस्कार जो आपके अंदर आते हैं, वाकई वो बहुत शानदार होते हैं। और अपनी माँ के लिए हर एक लेखनी चलती है। मैंने लिखा है, माँ मुझको तुम वापस ला दो बचपन वाली चूनर वो, माँ मुझको तुम वापस ला दो बचपन वाली चूनर वो, ला दो ना माँ मुझको तुम बचपन वाली उमर वो, ओढ़ पहनकर बन जाती मैं बाबुल की गुड़िया रानी, ला दो ना भैया मेरी माथे वाली झूमर वो। हर एक लड़की जो बचपन में खेलती है अपनी माँ की चूनर से, उसके जो गहने होते हैं उनको अपने गहने बनाकर किस तरह से उनसे संस्कार सीखती है, उन वस्त्रों से, गहनों से, में खेल खेल में किस तरह वो अपने संस्कार सीखती है, वो सब इन सब में आपकी रचना में नेहा जी हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आपका बहुत बहुत आभार। और अगर वैसे तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, और अगर चेतना जी कुछ सुनाना चाहें तो मैं आपको बहुत छोटी सी रचना सुनाऊंगी जी। मैं आपको एक देशभक्ति के मुक्तक से ही आमंत्रित करूंगी, क्योंकि मेरे पास अधिकतर ओज के ही जो कलम है मेरी उसी पर चलती है। मैं मूड बदल रही हूँ, मैं देशभक्ति नहीं, अभी मैं कुछ हंसी मजाक का सुनाने वाली हूँ। कोई बात नहीं है, आप हंसी मजाक सुनाइए, हम हंसी मजाक भी बिल्कुल शानदार तरीके से सुनते हैं, लेकिन आपका जो आमंत्रण है वो देशभक्ति से ही होगा, क्योंकि आपने जो माहौल बनाया उसी से आपका आमंत्रण होगा। सुनिएगा। कभी किसी के आंगन का वो दीप नहीं बुझने देते, सुनिएगा,
कभी किसी के आंगन का वो दीप नहीं बुझने देते। ये भारत माँ के बेटे हैं जो शीश नहीं झुकने देते। ये भारत माँ के बेटे हैं जो शीश नहीं झुकने देते। इनके सीमा पर रहने से हम सब घर में सो जाते हैं। इनके सीमा पर रहने से हम सब घर में सो जाते हैं। अपनी सांसों की बाजी पर मेरी सांस नहीं रुकने देते। अपनी सांसों की बाजी पर मेरी सांस नहीं रुकने देते। और इसी के आधार पर मैं चेतना जी को आमंत्रित करती हूँ। चेतना जी, मंच आपका है, सुनाइए। जी, आपने जो कुछ कहा अभी, वतन पर मिटने वालों को दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने ही दीप बुझाकर, मुश्किल से मिली है ये आज़ादी, रखना होगा इसे आज बचाकर दुश्मनों से। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके जज्बातों की का सम्मान करती हूँ और अब अपने तेवर बदलती हूँ और बस इतना ही कहती हूँ सबसे पहले आप सबके लिए कि हर मोड़ पर कोई ज़रूरी मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आप सबको, आप जैसा मिलना कोई आसान नहीं होता, आप जैसा मिलना कोई आसान नहीं होता। और अब हमारी हर घर में रहने वाली महिलाएं जो कुछ समस्याओं से जूझ रही हैं, उनके दिल की बात कहने की कोशिश की है। छोटा सा शीर्षक है, छोटा सा चेतना जी, शीर्षक। मैं एक बार मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ दूं जो हमारे श्रोतागण हैं, आदरणीय श्रोतागण हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं पढ़ लेती हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, आत्मीय अभिव्यक्ति की कुशल कवयित्री लता पराशर जी का ये अभिनंदन। राम प्रकाश सिंह, हंसी मजाक की सुनाइए, शायद जिंदगी की परेशानियां कुछ कम हो जाएं, आपकी रचना का स्वागत कर रहे हैं। रण विजय जी, वे जगते हैं तभी हम सो पाते हैं। बिल्कुल आदरणीय। विनोद कुमार वर्मा जी, चंद्रमणि जी, आपकी वाणी को नमन, सादर आभार आदरणीय। आपकी रचना पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, चेतना जी क्या कहने। रण विजय कुमार, बदलते तेवर का भी बहुत स्वागत है, आपकी रचना का स्वागत कर रहे हैं। जी जी चेतना मैम, आपका स्वागत है। जी, कविता का शीर्षक है घर घर की कहानी। हर रोज घर में होता है, आज कुक नहीं आया, आज माली नहीं आया, क्या मैं ही हूँ इस घर की आया, दर्द से चकनाचूर हो गई है मेरी काया। तो मैं अपने उन सब सखियों को जो सुझाव देती हूँ वो सुनिएगा। जी, स्वागत है। यदि आपको किसी दिन चाहिए सच में आराम, तो बांट दो ना पतिदेव और बच्चों को कुछ घर के काम। ले लो छुट्टी आप भी और एक लंबी सैर पे निकल जाओ। कभी तो घर का पीछा छोड़ो और सखियों संग मौज बनाओ। करके देखो ना ये बदलाव, चेहरे पे एक नई सी रंगत आएगी। रोज रोज की वही बोरियत तुमको नहीं सताएगी, रोज रोज की वही बोरियत तुमको नहीं सताएगी। और एक और छोटी सी रचना, मैं बहुत मोबाइल एडिक्ट हो चुकी हूँ आजकल, तो मैं अपनी गलती आपके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। गुनाह मैंने भी किया है ए खुदा, गुनाह मैंने भी किया है ए खुदा, किताबों को मार दिया और मोबाइल को रखा जिंदा। वक्त का ये कैसा दौर है, मोबाइल की गूंज चहुं ओर है। छोटी सी ये डिबिया कभी मेरी आंखें दुखा रही है, तो कभी अपनों से किया है दूर, तो कभी मेरी गर्दन की अकड़न बढ़ा रही है। पुस्तकें सारी सिसकियां ले रही हैं, सुबह बद्दुआएं खूब मुझको दे रही हैं। देखो चेतना, अभी भी नहीं हुई है देर, संभल जाओ वरना हो जाओगे ढेर। शुक्रिया। बहुत शानदार बात। जो आजकल तकनीकी युग चला हुआ है उसमें पहले जो किस तरह से पत्र लिखे जाते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी, डायरीज लिखी जाती थी, वैसे ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों के अपने इस तरह के शौक हैं और वो इन सब चीजों को जिंदा रखते हैं। लेकिन मोबाइल के आने के बाद में वाकई बहुत कुछ बदला है, इसको हम नकार नहीं सकते और बिल्कुल बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि जो एक सबसे जो मुख्य बात है कि हाथ पर की कलाई पर एक घड़ी हुआ करती थी, सबकी कलाई पर एक घड़ी सजा करती थी। जी बिल्कुल, आज वो मोबाइल ने ले ली है।
तो लेकिन ये है कि मैंने आज तक, और जैसे अभी चेतना जी ने भी दिखाया, हमने वो परंपरा भी अभी जिंदा रखी हुई है। ऐसे ही हमारे जैसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह ही जो मेरी क्या हैबिट है चेतना जी, मैं ये बता दूं कि मैं पहले पेपर पर लिखती हूँ, डायरेक्ट मोबाइल में नहीं टाइप करती, पहले अपनी डायरी में लिखती हूँ, उसके बाद मोबाइल पर टाइप करती हूँ। तो इस तरह हो सकता है हमारे जैसे और हमसे भी ज्यादा, हम तो कहीं बहुत अभी अनुभव में पीछे हैं, सीखने की लाइन में हैं, पंक्ति में हैं, कतार में हैं। बहुत ही शानदार शानदार रचनाकार हैं, गजलकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखन अलग अलग विधाओं में अपनी अभिव्यक्ति रखने वाले लोग हैं। तो उनकी जो परछाई है शायद हम पर, कहीं से कोई किरण हम पर आ रही होगी और हम ये सब संभाल कर रख पा रहे होंगे, ऐसा मैं विचार रखती हूँ। बहुत सारा समय हो गया है। नेहा जी अगर अपने कुछ विचार रखने चाहें, कुछ अगर उनके पास नया है तो वो प्रस्तुत करें। शायद लता मैम का शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, वो शायद फिर से हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। नेहा जी अगर आपके पास समय है, समय की कोई बाध्यता नहीं है और आपके पास कोई रचना है तो आप बिल्कुल प्रस्तुत कर सकती हैं। विनोद कुमार जी कह रहे हैं, वाह चेतना जी, एक बदलता परिवेश की सुंदर अभिव्यक्ति, पारिवारिक क्रांति लाएंगी आप। आपकी कविता। राम प्रकाश जी कह रहे हैं, चेतना जी सुन लीजिए, आपकी रचना पर कितनी शानदार शानदार प्रतिक्रियाएं आई हुई है। रणविजय जी कह रहे हैं बहुत खूब। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं लाजवाब, घर घर की कहानी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं, चंद्रमणि जी आपकी एक मुकम्मल रचना से समापन हो तो क्या कहने, कोशिश करूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके जो आदेश है उसकी पालना होगी। राम प्रकाश जी कह रही हैं मोबाइल एरिया की सुंदर अभिव्यक्ति। जी चेतना जी ने जितने भी विषय चुने हैं वो बहुत शानदार चुने हैं, और नेहा जी के जो विषय रहे हैं बिल्कुल समाज को आईना दिखाने वाले विषय रहे हैं। नेहा जी अगर आपके पास कोई रचना है, बिल्कुल होगी, मैं ऐसा नहीं मानती कि आपके पास रचना नहीं होगी, आपके पास है तो आप बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए। जी बिल्कुल रचनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे भाव हैं, बहुत विचार हैं, तो उनकी कभी कमी नहीं होती। बट मैं फिर से एक बार वही पूछना चाहूंगी कि समय एक्चुअली काफी हो चुका है, तो अगर आप ही, जैसे आपको आदेश मिला है और सब हमारी भी इच्छा है कि आपको जरूर सुने, तो अगर मेरे बजाय अगर आपको हम सुने तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी, चेतना मैम को भी और सभी श्रोतागण को। जी नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम चंद्रमणि जी को सुनना चाहेंगे। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आप मंच पर आए और अपनी सुंदर सी रचना से हमको भी लाभान्वित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी कुछ देशभक्ति रचनाओं के साथ मैं एक रचना आप सब तक पहुंचाऊंगी। अभी मैंने कुछ समय पहले महाराणा प्रताप जी की जयंती पर एक रचना लिखी थी, वो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी, सुनिएगा। और उसके बाद एक आभार भरा एक पुस्तक मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। स्वागत है, सुनिएगा। नंदकिशोर झा जी कह रहे हैं, जय हे मातृशक्ति, आपकी भी जय हो सर। सादर आभार जी। सुनिएगा। कुंभलगढ़ में जन्मे राणा, राजस्थान की शान बने। कुंभलगढ़ में जन्मे राणा, राजस्थान की शान बने। शूरवीरता के गुण पाकर मात पिता का मान बने। शूरवीरता का गुण पाकर मात पिता का मान बने। दिनकर की गर्मी से तपकर जिसकी सुबह जवान हुई। सुनिएगा। दिनकर की गर्मी से तपकर जिसकी सुबह जवान हुई। चपला और घनों की गर्जन से संध्या बलवान हुई। चपला और घनों की गर्जन से संध्या बलवान हुई। मेवाड़ का भाग्य उदय कर पुत्र उदय के कहलाए। महाराणा प्रताप जी के पिताजी महाराणा उदय जी। मेवाड़ का भाग्य उदय कर पुत्र उदय के कहलाए। कठिन राह में अटल इरादे पितृ प्रशिक्षण से पाए। कठिन राह में अटल इरादे पितृ प्रशिक्षण से पाए। बचपन से ही मिले खिलौने खड़ग ढाल और भाले हूँ। वो उनके जो खिलौने होते थे वो क्या होते थे, खड़ग ढाल
भाले, ये सब इन खिलौनों से खेलते थे। बचपन से ही मिले खिलौने खड़ग ढाले और भाले हूँ, मजबूत इरादे जिसके ही में जयवंता ने पाले हूँ। महाराणा प्रताप जी की माता जी आदरणीय जयवंता बाई जी। मजबूत इरादे जिनके दिल में जयवंता ने पाले हूँ, रणभूमि में मात भवानी के जयकारे लगते हूँ, रणभूमि में मात भवानी के जयकारे लगते हूँ। जहां सिपाही निर्भय होकर सीना ताने चलते हूँ, जहां सिपाही निर्भय होकर सीना ताने चलते हूँ। चेतक की टापों से दुश्मन भय के मारे कांप गया, चेतक की टापों से दुश्मन भय के मारे कांप गया। राम प्रसाद मद मस्त हुआ तो हम सब चेतक से परिचित हैं कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, किस तरह उन्होंने खाई से पार करवाया। और लेकिन उनका एक हाथी भी था, उसका नाम था राम प्रसाद, और उसका इतिहास में बहुत कम जिक्र मिलता है, जो कि बहुत स्वामी भक्त था। सुनिएगा, राम प्रसाद मद मस्त हुआ तो अरे मृत्यु को भाप गया, एक जहां चेतक खाई को वायु वेग से लांग गया, एक जहां चेतक खाई को वायु वेग से लांग गया। वहीं दूसरा राणागत शत्रु को सूली टांग गया, वहीं दूसरा राणागत शत्रु को सूली टांग गया। राणा की जिद के आगे मुगलों का शासन डोल गया, राणा की जिद के आगे मुगलों का शासन डोल गया। अकबर ने मुंह की खाई थी इतिहास है बोल गया, अकबर ने मुंह की खाई थी इतिहास है बोल गया। हल्दी घाटी के मैदानों में जौहर दिखलाया था, शूरवीरता और धर्म का हमें पाठ सिखलाया था, शूरवीरता और धर्म का हमें पाठ सिखलाया था। मातृभूमि के प्रेम के आगे जिन्हें नहीं कुछ दिखता है, मातृभूमि के प्रेम के आगे जिन्हें नहीं कुछ दिखता है, जिनके आगे शत्रु भी बस कोड़ी कोड़ी बिकता है, जिनके आगे शत्रु भी बस कोड़ी कोड़ी बिकता है। जन्मभूमि की आजादी अरमान रगों में जिंदा था, जन्मभूमि की आजादी अरमान रगों में जिंदा था। बार बार की मिली पराजय से अकबर शर्मिंदा था, बार बार की मिली पराजय से अकबर शर्मिंदा था। वह रे राजस्थान की माटी विजय तिलक मस्तक लाया। अंतिम दो पंक्तियां हैं। वह रे राजस्थान की माटी विजय तिलक मस्तक लाया, राणा जैसा पुत्र मिला और विजय ध्वज अंबर छाया, राणा जैसा पुत्र मिला और विजय ध्वज अंबर छाया। जय हिंद, जय भारत, जय जननी, वंदे मातरम। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा से भरी, बहुत सुंदर, सुंदर। मंत्र मुक्त हो गए, आपका उद्बोधन ऊर्जा से भरा हुआ था, तो कोई शब्द नहीं है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक से मैं कार्य समापन की तरफ ले जाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नेहा जी, चेतना जी, लता जी किसी तकनीकी समस्या के कारण हमारे साथ यहाँ पर अभी है नहीं शायद, और जितने भी श्रोतागण थे, पदाधिकारी थे, सभी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। ओज लिखती हूँ, धरा से प्यार लिखती हूँ, ओज लिखती हूँ, धरा से प्यार लिखती हूँ, गीता पुराणों में पढ़ा व्यवहार लिखती हूँ, अपने सभी गुरुओं को मैं सम्मान लिखती हूँ, अपने सभी गुरुजन को मैं सम्मान लिखती हूँ। बैठे हैं जो गुरुजन उन्हें आभार लिखती हूँ, बैठे हैं जो गुरुजन उन्हें आभार लिखती हूँ। जो सब हमारी कविताओं को सराहने, हमारी रचनाओं को सराहने आज जो काव्य पाठ में सहभागी बने, उन सभी श्रोताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम करती हूँ। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं अविस्मरणीय आयोजन, आदरणीय बहुत बहुत आभार, सुंदर काव्य पाठ, अनुपम संचालन, बहुत बहुत आभार।
मैं सभी रचनाकारों, तीनों कवयित्रियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और अब सबसे विदा लेते हैं। और आप सभी ने बहुत शानदार रचनाएं पढ़ी, हर एक विषय को छुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, चेतना जी और लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी का, इस मंच को नमन, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।